काबुल पर कब्जे के बाद तालिबानियों की कैसी मस्ती सामने आ रही है, ये भी हम आपको बताएंगे। संतोष कुमार सिंह का मैं उसके बाद रुख करूंगा क्योंकि वो टोक्यो से हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले कुछ खास तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए, तालिबानियों की मस्ती, कत्लेआम के बाद मस्ती करते दिखे तालिबानी लड़ाके। हाथ में AK-47 राइफलें और बच्चों की कार से खेलते दिख रहे हैं तालिबानी। और ऐसे नज़ारे इन दिनों अफगानिस्तान की सड़कों पर, अफगानिस्तान के अम्यूजमेंट पार्क्स में, अफगानिस्तान के सरकारी दफ्तरों में, न्यायपालिका के दफ्तरों में आम हो गए। तालिबानी लड़ाके हर जगह पहुंच रहे हैं और हर चीज़ का लुत्फ ऐसे उठाते हुए नजर आ रहे हैं मानो न जाने क्या मिल गया हो। ये तस्वीरें देखिए, ये एक अम्यूजमेंट पार्क की तस्वीरें हैं। कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। पूरे मुल्क पर किस तरह से तालिबानियों का कब्जा हो चुका है। कल हमारे सामने वो तस्वीरें भी आई कि अफगानिस्तान की संसद में तालिबानी आतंकी AK-47 राइफल लेकर घूमते हुए दिखे। और ये वही अफगानिस्तान की संसद है जिसका निर्माण हिंदुस्तान ने करवाया था। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर भाषण हुआ था। और आज देखिए क्या आलम नजर आ रहा है अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान के तमाम इलाकों का। संतोष कुमार सिंह जी, ये जो स्थिति अफगानिस्तान में पैदा हुई है, न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि दुनिया के तमाम मुल्कों के लिए ये कितना बड़ा खतरा पैदा हुआ है दरअसल तालिबान की सत्ता स्थापित होने के बाद, क्या कहेंगे? चीज तो यह है कि विश्व की जो दो ध्रुवीय व्यवस्था थी, रशिया और अमेरिका का, उसमें अफगानिस्तान एक प्रयोगशाला बन गया था। और वो प्रयोगशाला इतनी लंबी चलेगी शायद ये कोई सोचा नहीं था। अब इस समय वर्तमान हालात में जैसा लग रहा है कि तालिबानी विचारधारा, आज तो पाकिस्तान और चीन काफी खुश दिख रहे हैं, लेकिन विचारधारा क्योंकि सीमा में बंधने वाली नहीं है, ये आग पाकिस्तान को भस्मासुर की तरह जलाएगी और चाइना भी इसकी चपेट में आएगा। इन दोनों ने उसको समझते हुए, आकलन करते हुए शुरुआती दौर में ही तालिबान से हाथ मिलाया। लेकिन कबीलाई समूह है, ये सत्ता प्राप्ति के बाद जो इनके अंदरूनी झगड़े होंगे, उसमें जो भगदड़ मचेगी, काबिज करना चाहेंगे सत्ता को अपने अपने हिसाब से, वो भारत के लिए तो सबसे विशेष करके खतरा पैदा करेगा। और इसको अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बिल्कुल ये एक 9/11 की तरह का सीन जो है क्रिएट हो सकता है भविष्य में। अभी आप टीवी पे देख रहे हैं कि ये लोग उछल कूद रहे हैं, इनको ना ज्ञान से मतलब है, ना विज्ञान से मतलब है, ना मानवता से मतलब है। सोचिए कि ये इस उम्र के लोग अम्यूजमेंट पार्क में इस तरह खेल रहे हैं, ये किस मुल्क का निर्माण करेंगे? इनको गोली की भाषा आती है, इनके एक हाथ में एक किताब है, एक हाथ में एक बंदूक है, इसके सिवा इनको कुछ नहीं पता। और जब इस तरह के लोगों का समूह भगदड़ मचाएगा तो वो विश्व भर में फैलेगा। कभी कोई रिफ्यूजी के नाम पे जाएगा, कभी कोई किसी तरह डिप्लोमेटिक शरण लेना चाहेगा, लेकिन ये अंततः एक नई प्रयोगशाला का निर्माण हुआ है जिसमें चीन और पाकिस्तान अब फंसेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब है। ये जो अराजकता अफगानिस्तान की सड़कों पर, अम्यूजमेंट पार्क्स में, सरकारी दफ्तरों में नजर आ रही है, ये सिर्फ अफगानिस्तान तक ही सीमित रहने वाली नहीं है। इसका असर कम से कम अफगानिस्तान तक सीमित रहने वाला नहीं है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।